नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राहु इन सेकंड हाउस। दोस्तों, सेकंड हाउस की सीरीज़ चल रही है और राहु अगर दूसरे घर में आता है इसके क्या परिणाम, क्या प्रिकॉशन और क्या उसकी रेमेडीज़ हो सकती है। पहले आइए समझें कि दूसरा भाव क्या प्रेजेंट करता है। दोस्तों, दूसरा हाउस जो है वो प्रेजेंट करता है हमारी जो बोलने का लहजा है, हमारी वाणी जो है, जो टोन है हमारी, उसको प्रेजेंट करता है। दोस्तों, ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, हमारी फैमिली के साथ रिलेशंस कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, हमारे ख़ानदान को रिप्रेजेंट करता है, हमारी ईटिंग हैबिट्स को प्रेजेंट करता है, हमारे खान पान को रिप्रेजेंट करता है, हमारे वेल्थ को, अक्यूमुलेटेड वेल्थ जो हमारा कमाया हुआ, खास करके जो हमारा कमाया हुआ धन है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा कैश धन है, लिक्विड मनी जो है, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो राहु जैसा अगर मेलेफिक प्लैनेट यहाँ आएगा तो इसके क्या असर होंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे राहु बैठा है तो वो अशुभ परिणाम भी देगा और शुभ परिणाम भी दे सकता है। मोस्टली अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो राहु अगर यहाँ पे शुभ है तो एक ही लाइन में आपको मैं ये चीज़ ख़त्म कर दे रहा हूँ, वो है कि आपकी राजा जैसी ज़िंदगी है, रॉयल लाइफ है आपकी, बुढ़ापा आपका सेफ़ है, बुढ़ापा आपका बहुत बढ़िया है। राहु आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं देगा अगर यहाँ पर शुभ स्थिति में बैठा है। कोई टेस्टिंग नहीं आपको करनी है इसकी, बड़ा सिंपल है। अगर आप ऐसा योग आपका नहीं है तो आपका राहु सिंपल ख़राब है। राहु अच्छा है यहाँ पर तो बहुत अच्छा है, और वो किंग साइज़ ज़िंदगी देगा आपको, और अपनी फैमिली के साथ हर प्रकार का जो दूसरे खाने का सुख है वो आपको देगा, सिंपल। उसके बाद अब जो डिटेल में बात करेंगे दोस्तों इसकी अशुभता की। अगर अशुभ राहु हो जाए दूसरे घर में तो क्या इसके परिणाम होंगे। सबसे पहले दोस्तों, इन जातकों में देखा गया है कि ये प्लानिंग बहुत करेंगे। कल ये करना है, परसों ये करना है, हफ्ते बाद ये करना है, अगले महीने ये करना है, ऐसे अगर हो जाए तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ, मतलब इनके ध्यान में प्लानिंगें चलती रहेंगी। बट जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आएगा, जब हकीकत का टाइम आएगा तो काम ख़त्म, इनसे वो नहीं होगा। ख़राब राहु यहाँ पे यही देता है, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी। स्कीम बहुत आएगी दिमाग में, प्लानिंग आएगी, प्लॉटिंग आएगी, बट कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ पक्के तौर पे, ये चीज़ यहाँ पर आपको राहु देगा ही देगा। उसके बाद दोस्तों, अच्छा राहु सब कुछ, सारे सुख देता है। आपके शादी के बाद आपके इन लॉ से सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है, हर तरह का सुख आपको मिलेगा। बट यहीं अगर राहु आपका ख़राब हो जाए, उस स्थिति में सीधी सी बात है आपको कोई सपोर्ट उनसे नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको बदनामी या कुछ ऐसा भी दुश्मनी भी हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। तो ये ख़राब राहु यहाँ पर देगा, उनसे कोई सपोर्ट नहीं आपको मिलेगा। अगर आप चाहते भी हो तो भी आपको इन लॉज से सपोर्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखा गया है कि ख़राब राहु यहाँ पर सांस की तकलीफ़ दे सकता है, दमे की प्रॉब्लम, एस्थमा की प्रॉब्लम दे सकता है, आपकी रेस्पिरेटरी कोई भी आपको दिक्कत दे सकता है, खांसी ज़ुकाम, ऐसी दिक्कतें आपको लगी रहेंगी अगर आपका राहु यहाँ ख़राब है। और ख़ासकर ओल्ड एज में दमे की प्रॉब्लम इन लोगों को आती ही आती है, ख़राब राहु वालों को दूसरे नंबर में। बीपी की प्रॉब्लम दोस्तों यंग एज में भी लगने की दिक्कत होती है। ख़राब राहु यहाँ पर ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ़ देता ही देता है। एक हिदायत दोस्तों आपको ये है, सबसे पहले तो आपने जो हम ब्याजी पैसा लेते हैं, ब्याज के अगेंस्ट जो हम पैसा लेते हैं, चाहे वो बैंक से लोन हो या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं ब्याज के बदले में, तो आपको ये चीज़ से तौबा करनी है। अगर आपका राहु यहाँ ख़राब हो रहा है, वो क्या करेगा, आपका जो पैसा आपने लिया है वो आपसे दिया नहीं जाएगा, और जो ब्याज है वो इतना बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ता जाएगा, आप सुसाइडल अटैम्प्ट तक करने की इसमें दोस्तों नौबत आ जाती है। तो इसके कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्याज पर पैसा मत उठाएं, कभी मत उठाएं, नहीं तो सारी ज़िंदगी उसी प्रॉब्लम में आप लगे रहेंगे। दोस्तों, ख़राब राहु में एक और चीज़ देखी गई है कि घर में सोना चोरी होना इनके आम हो जाता है। जुपिटर का खाना है दोस्तों, यहाँ पे राहु उसी के उलट जो है वो चीज़ें कराएगा। चोरी होना, कैश भी हो सकता है चोरी, आपका सोना चोरी हो रहा है, घर पे चोरियाँ हो रही हैं, तो ऐसा। और डे टाइम में ख़ास करके, ये दिन के टाइम में भी चीज़ देखी गई कि एक दो बार तो इंस्टेंस देखे गए हैं कि दिन के टाइम पे इनकी बड़ी चोरी भी होती देखी गई है। और
सोने का चोरी होना तो बहुत ही इनके आम हो जाता है अगर ख़राब राहु यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर आप या आपके इन-लॉज़ अगर फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिए, ये रेमेडी बता रहा हूँ आपको कि अगर आप या आपके इन-लॉज़ फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक 4 ग्राम का जो है सिल्वर बॉल, एक चांदी की गोली जिसे हम बोल सकते हैं, चांदी की गोली 4 ग्राम की, एक उसका आप किसी भी ज्वेलर पे जाएंगे तो एक पिंजरे की शेप में एक पिंजरा बना होता है, उसके अंदर ये गोली होती है, चांदी के पिंजरे के अंदर चांदी की गोली। ये लोग ज्वेलर लोग, इनके पास रेडीमेड भी होती है और ये बना भी देते हैं वेट के हिसाब से। तो 4 ग्राम की गोली अगर आप चांदी के पिंजरे में उसको बनवाएं और चांदी की ही चेन में आप अपने गले में उसको धारण करते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे आपके इन-लॉज़ की और आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ये आपको 100% आपकी ठीक होगी, ये इसमें देखा गया है। उसके बाद दोस्तों फैमिली का घर है, सेकंड हाउस, तो इसमें ये भी देखा गया कि फैमिली से थोड़ा इंसान कटा रहता है। इसका कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि यार मैं निकल जाऊं यहाँ से, कहीं बस कहीं दूर निकल जाऊं, अपनी फैमिली से कहीं भी दूर हो जाऊं। तो ये देखा भी गया, ये असल में भी ऐसा घर छोड़ने की सोच में रहते हैं और कभी कई लोग तो छोड़ भी देते हैं घर अपने फैमिली से कुछ तंग परेशान आके। इनको फैमिली में कभी कभी थोड़ा मायूस भी और थोड़ा गुस्सा भी महसूस होता है, तो ये स्टेप ये उठा लेते हैं कभी कभी। दोस्तों अपने जो इन-लॉज़ हैं उनके साथ किसी भी प्रकार की आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर नहीं फंसना है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर आप अपने इन-लॉज़ के साथ करते हैं तो इसका आपको कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा, रादर लेटर स्टेजेस में आपको फंसाया भी जा सकता है, आपको एक ट्रैप्ड फीलिंग भी आ सकती है कि ये मैं कहाँ गलती करके फंस गया। तो आपको उनके साथ कोई भी जो पैसों की लेन देन नहीं करनी है, ये चीज़ इसमें हिदायत है। बाकी चीज़ें दोस्तों देखी गई हैं कि अगर ये चीज़ में देखी गई है, अगर इनसे गलती से कोई क्राइम हो जाता है या कोई इनसे पाप हो जाता है या कोई इनसे कोई गलती हो जाती है, तो देखा गया है कि जब सरकार से इनको कोई पेनल्टी मिलती है, तो कोई भी किसी प्रकार का केस हो सकता है, तो इनको जब पेनल्टी मिलती है तो दोस्तों ये उस चीज़ से तड़ी पार जिसे हम बोलते हैं कि वो भाग जाते हैं। और ज़्यादातर देखा गया कि ये उनके जो सरकार के हाथ नहीं लगते हैं, इनको मतलब इसमें जेल की यात्रा नहीं करनी पड़ती है, ये इसमें थोड़ा इसमें खुशकिस्मत ही होते हैं, ये कोई क्राइम करते हैं और भाग जाते हैं और सरकार जो है इनको पकड़ने में नाकामयाब होती है, तो ये जेल की यात्रा से बच जाते हैं। ये चीज़ काफ़ी केसेस में दोस्तों ये देखी गई है। उसके बाद दोस्तों अगर राहु यहाँ पे ज़्यादा ख़राब है तो इसमें देखा गया है कि इनको घूसखोरी के इनके ऊपर इल्ज़ाम लग सकते हैं, सच में या नहीं बट इल्ज़ाम ज़रूर इनके ऊपर लगेंगे। या तो वो चोरी के इल्ज़ाम हो सकते हैं, ब्राइब घूसखोरी के, या आप किसी भी प्रकार का डाका हो, तो ये चीज़ भी इनकी ख़राब राहु यहाँ पर करवा सकता है। तो ये कहीं पे भी आपके काम पे, बिज़नेस पे, या जैसे आप एम्प्लॉई हैं किसी बिज़नेस में या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो राहु इनसे ये काम ऐसा कुछ करा सकता है कि उसी कंपनी में ये कुछ हेर फेर घपला करें, तो ये चीज़ भी देखी गई है। तो इसी को लेके कोर्ट केसेस भी बन सकते हैं इनके, तो करप्शन केस, कोर्ट केस, कुछ ऐसा अगर देखा जाए हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि राहु यहाँ पर अगर अच्छा है तो इतना अच्छा है कि कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बट राहु अगर ख़राब स्थिति में यहाँ पे है तो आपको जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं आपको ये करनी है, कुछ आप प्रिकॉशंस जो मैंने आपको बताई हैं आप वो कर सकते हैं, और इन्हीं चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो राहु को आप यहाँ अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों चांदी का एक जो रेमेडी मैंने आपको बताई है वो बहुत कारगर है। चंद्रमा यहाँ पर उच्च होता है और राहु की माँ भी कहा गया है चंद्रमा को, तो अगर आप वो चांदी का उपाय करते हैं तो राहु यहाँ पर बहुत ही चांसेस हैं कि शांत होने के इसके चांसेस बन जाते हैं। तो दोस्तों आज ये हमने बात करी राहु इन सेकंड हाउस की। जल्दी वीडियो में मिलेंगे
तब तक गॉड ब्लेस यू दोस्तों। सब्सक्राइब करें चैनल और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। गुड बाय।